हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के कोड EDU 202 के आंसर की को अपलोड करने जा रहे हैं, जिससे आप देखकर ये पता लगा सकते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न पत्रों के कितने विकल्प सही हैं और कितने विकल्प सही नहीं हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, EDU 202 BA थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 सब्जेक्ट एजुकेशन। पेपर का नाम है फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन सेकंड। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में जाति का आधार क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जन्म, धन संपत्ति, व्यवसाय, पद। तो भारत में जाति का आधार है जन्म। सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार दूसरा आज का प्रश्न है, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हर्बर्ट रिजले, N.K. दत्ता, D.N. मजूमदार एवं T.N. मदान, T.H. ग्रीन। तो जाति एक बंद वर्ग है, कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लॉज। हु सेड? सही ऑप्शन है सी, D.N. मजूमदार एंड T.N. मदान। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हम भारत में वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना महात्मा गांधी करना चाहते थे, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषताएं हैं। सार्वभौमिकता, चेतन प्रक्रिया, समाज का विभाजन, उपरोक्त सही। तो सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषताओं में सार्वभौमिकता भी आती है, चेतन प्रक्रिया भी आती है, समाज का विभाजन भी आता है, अतः सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लिंग शब्द का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है? जीव विज्ञान के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सभी। तो लिंग का प्रयोग जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी किया जाता है, व्याकरण के भी क्षेत्र में किया जाता है, सामाजिक क्षेत्र में भी किया जाता है, तो सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा है सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे का संचालन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। P. सोरोकिन, H.L. मिलर व बुक, कार्टर वी गुड, मुसग्रेव। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है बी, H.L. मिलर व बुक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सहस्राब्दी विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2000, 2001 में, 2002 में, 2003 में। सही ऑप्शन है ए, 2000। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन द्वारा सुझाए गए विकास लक्ष्यों की संख्या थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7, 8, 9, 10। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है बी, 8 लक्ष्य। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 2020 तक, 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक। सही ऑप्शन है सी, 2030 तक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य कब प्रभावी हुआ? 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में। तो सतत विकास लक्ष्य 2015 में प्रभावी हुआ, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बी कुपुस्वामी, मैकाइवर और पेज, स्पेंसर, किलपैट्रिक। तो सामाजिक परिवर्तन की बात जो है स्पेंसर करते हैं, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, तो सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्वित का प्रयास प्रशासन को करना है, किसने कहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एडम्स, एल.जी. खेड़कर, रॉस, जॉन डेवी। सही ऑप्शन है बी, एल.जी. खेड़कर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, स्तरीकरण समाज का वह विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को कुछ उच्च तथा कुछ निम्न इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, किसने कहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेल्विन, मूरे, डेविस, मैक्स वेबर। सही ऑप्शन है बी, मूरे ने कहा है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसने कहा है देश के शैक्षिक विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बिना आधुनिक भारत की सामान्य जागृति संभव नहीं होती? मजुमदार, राय चौधरी व दत्ता, राधा कृष्णन, गांधी जी। सही ऑप्शन है डी, गांधी जी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण आर्थिक कारण है, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए। विलियम आर्गबन, कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, मैक्स वेबर। सही ऑप्शन है बी, कार्ल मार्क्स। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अवसर की समानता का संबंध किस अनुच्छेद से है? 4 ऑप्शन दिए गए। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। अवसर की समानता का संबंध अनुच्छेद 16 से है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सेकुलर शब्द के आविष्कारक थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गुरु नानक, महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, जे होलियोक। सही ऑप्शन है बी, महात्मा गांधी। शिक्षा महत्वपूर्ण है संस्कृति के विकास एवं उसकी सुरक्षा के लिए, नागरिकता के विकास के लिए, जनतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का आधार भूत तत्व नहीं है? शिक्षा, जाति, व्यवसाय, फैशन। तो सामाजिक गतिशीलता का आधार शिक्षा भी है, व्यवसाय भी है, फैशन भी है, जाति नहीं है, तो सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्पेनिश, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन। स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से संबंधित है? ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, संस्कृत। तो डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा से संबंधित है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है, तो सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है, अतः सही ऑप्शन है सी।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50। सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 45। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? 4 ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 51। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस मूल अधिकार को अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32। सही ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 20 भाषाओं का, 21 भाषाओं का, 22 भाषाओं का, 23 भाषाओं का? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संतुलित विकास की आवश्यकता है भावी पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए, ए और बी दोनों के लिए? तो संतुलित विकास की आवश्यकता भावी पीढ़ी के लिए भी है और वर्तमान पीढ़ी के लिए भी है, तो सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है मूल अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? सही ऑप्शन है डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रगतिशील समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तीव्र, धीमा, दोनों तरह से, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रगतिशील समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र भी होती है, धीमा भी होता है, तो सही ऑप्शन है सी। विद्यालय को सामान्यतः समझा जाता है सामाजिक प्रणाली की उप प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, परिवार की प्रतिनिधि, उपरोक्त में से कोई नहीं? सही ऑप्शन है ए, सामाजिक प्रणाली की उप प्रणाली। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज में कोई व्यक्ति औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में अपने प्रारंभिक वर्षों का एक बड़ा हिस्सा व्यतीत करता है परिवार में, समुदाय में, साथियों के साथ विद्यालय में। तो औपचारिक शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण साधन विद्यालय है और बालक जो है अपना अधिकांश समय विद्यालय में व्यतीत करता है, तो सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का एक अंग नहीं है? मूल्य, तकनीकी, सामूहिकता, भूमिकाएं? इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो सामाजिक व्यवस्था का अंग मूल्य भी है, सामूहिकता भी है, भूमिकाएं भी हैं, तकनीक नहीं है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जाति प्रथा उत्पन्न करती है मुक्त समाज, मृत समाज, संकुचित समाज, परिवर्तनशील समाज? सही ऑप्शन है सी, संकुचित समाज। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? विज्ञान, रूढ़िवादिता, भाषा, दूरदर्शन? तो सामाजिक परिवर्तन में बाधक जो है रूढ़िवादिता है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस उद्देश्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सीमा तक सामाजिक आदर्शों के अनुसार कार्य करना चाहिए? उग्र सामाजिक उद्देश्य, सामान्य सामाजिक उद्देश्य, उदार सामाजिक उद्देश्य? उपरोक्त में से कोई नहीं? सही ऑप्शन है सी, उदार सामाजिक उद्देश्य। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है? गतिशीलता, सहभागिता, सहानुभूति, धार्मिक विश्वास? तो आधुनिकीकरण का लक्षण गतिशीलता भी है, सहभागिता भी है, सहानुभूति भी है, धार्मिक विश्वास नहीं है, तो सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, समुदाय आता है निष्क्रिय अभिकरण, सक्रिय अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण, निरौपचारिक अभिकरण? तो समुदाय जो है अनौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आता है, अतः सही ऑप्शन है सी। दोस्तों इसी तरीके से आपको अन्य
विषयों के भी आंसर की जो है इस चैनल पे प्राप्त हो जाएँगे। अतः चैनल पे बने रहिए। अब तक यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए